हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ढेर सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और काफ़ी सारे हैक्स जिसे देखने के बाद आपके घंटों का काम भी मिनटों में हो जाएगा और साथ ही साथ ढेर सारी बचत भी होने वाली है। और आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी कि हार्पिक की मदद से हम अपने गंदे ढेर सारे बर्तनों को कैसे धो सकते हैं, वो भी बिना झंझट के। तो चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जब कभी भी हम किचन में काम करते हैं तो जब कभी भी हमें आटा छानना होता है तो हम एक छलनी का यूज़ करते हैं और किसी भी परात या बर्तन का यूज़ करते हैं। लेकिन अक्सर होता ये है कि जब कभी भी छलनी से हम आटा छानते हैं तो आटा सारा वेस्ट हो जाता है साइड से, क्योंकि छलनी से बार बार आटा छनकर साइड में गिरता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जितना भी आटा है साइड का गिरा हुआ बिल्कुल बेकार हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो आपको मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत छोटा सा काम है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आटा तो आपको छनता ही है, साथ ही साथ जो बाकी साइड से आटा गिरा हुआ है वो भी नहीं गिरता और आटा किसी भी तरीके से बेकार नहीं जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली ट्रिक पसंद आएगी। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको लेना है एक गिलास और उसके बाद छलनी में आटा डाल के इस तरीके से आपको गोल गोल घुमाना है और सारा आटा आप देखेंगे बिल्कुल छलनी के ज़रिए कुछ ही सेकंड्स के अंदर नीचे आ गया है। यानी कि जितना भी आप छलनी से जब आटा छानते हैं, जितना टाइम आपको उसमें लगता है, उससे भी कम टाइम में आपका पूरा आटा छन के इस ग्लास की मदद से नीचे आ जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो आटा इधर उधर फैल जाता है परात में जब कभी भी आप छानते हैं, तो वो भी बिल्कुल नहीं फैलेगा। आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली ट्रिक को। दोस्तों, जब कभी भी हम कुकर में खाना बनाते हैं तो हम सब ने देखा है कि कुकर कुछ टाइम बाद ना काला सा पड़ने लगता है। कभी इसका तला काला पड़ जाता है, कभी कुकर अंदर से काला या पीला सा पड़ने लगता है। कुकर का जो मटेरियल होता है ये अल्मुनियम का होता है और अल्मुनियम का चाहे कुकर हो या फिर कई डब्बे आते हैं अल्मुनियम के, जिसके अंदर हम कई बार आटा रखते हैं या चावल रखते हैं, तो ये जो अल्मुनियम के जो बर्तन होते हैं ना, इनको थोड़ा साफ़ करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत जल्दी से गंदे होने लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी अल्मुनियम का कुकर या फिर अल्मुनियम के आपके पास डब्बे हैं किसी भी तरीके के और उन्हें साफ़ करना है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल घरेलू चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम सबके पास होता है। आप थोड़ा सा कोलगेट का पेस्ट ले लेंगे और आप कोई भी स्क्रबर ले लीजिए, बस जूने वाला नहीं होना चाहिए। इस तरीके का कोई कपड़ा ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए ये ग्रीन वाला बर्तन धोने वाला स्क्रबर। इसका यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स रब करने के बाद आपका कुकर बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है और जो इसकी शाइन थी, जो कि धीरे-धीरे करके कम होने लग जाती है, वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। और ये ट्रिक आप आई होप कि आपको पसंद भी आएगी और आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। फ़र्क आपको दिख रहा होगा कि इसका जो तला है और इसका जो साइड वाला हिस्सा है वो कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क आ गया है, सिर्फ़ इस कुकर में पेस्ट का यूज़ करके। दोस्तों, बर्तन धोना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का काम होता है और रोज़ सुबह शाम हमारे जो बर्तन हो जाते हैं ना ढेर सारे, इन्हें धोना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। और ख़ास तौर पे जब इस तरीके का कोई बर्तन हमारे बीच में आता है ना, जब कभी दूध जल जाता है या कोई बर्तन ऐसा है जिस पर पड़े-पड़े सब्ज़ी जल गई है, ध्यान कई बार नहीं जाता और बर्तन का तला इस तरीके से जल जाता है, लग जाता है, तो इसको धोना काफ़ी ज़्यादा मुसीबत वाला काम होता है। कई बार तो इस तरीके से स्क्रबर का यूज़ करना पड़ता है और हमारे हाथ लाल हो जाते हैं इसको रगड़ते-रगड़ते, लेकिन ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है। सारे बर्तन तो हमारे आराम से धुल जाते हैं, लेकिन जो ये वाले बर्तन होते हैं ना, इसको धोना बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होता है। तो इसको क्लीन करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपके घर में भी हार्पिक है तो आप इसका यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये बर्तन जिसको आपको रगड़ते-रगड़ते आपके हाथ लाल हो गए हैं, वो बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जले हुए जो बर्तन हैं इनको साफ़ करने के लिए आपको पहले अपने पुराने जो बर्तन आपके पड़े हैं सिंक में, उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और इसको सबसे लास्ट में साफ़ कीजिएगा। तो हमें करना ये है कि डायरेक्ट हार्पिक इसमें नहीं डालना है, एक बात का ध्यान रखिएगा। इसके अंदर थोड़ा-सा कोई भी आप और मटेरियल डाल लीजिए, यानी मैंने थोड़ा-सा ना इसके अंदर आटा डाला है, आप दूध, दही कुछ भी ले सकते हैं। डायरेक्ट आपको सिर्फ़ अकेले हार्पिक का यूज़ नहीं करना। उसके बाद थोड़ा-सा हार्पिक आप डालेंगे और देखेंगे स्क्रबर की मदद से ये कुछ ही सेकंड के अंदर आप देखेंगे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। आपको इसे ज़्यादा रगड़ना या मांजना नहीं पड़ेगा और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका बर्तन बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा, जैसा कि ये जला ही ना हो।
बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और इसकी शाइन भी आप पहले से ज़्यादा अच्छे से देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये बर्तन शाइन भी करने लगा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसे आपको बर्तन पर डायरेक्ट अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका बर्तन ना अंदर से काला सा पड़ जाएगा। तो आपको पहले कोई और चीज़ लेनी है, फिर उसके बाद हार्पिक यूज़ करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, जब कभी भी हम अलमारी में कपड़े रखते हैं तो हम सब ने अक्सर एक चीज़ नोटिस की होगी कि अलमारी खोलते ही कई बार बहुत बुरी सी बैड स्मेल आती है। कई बार कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसे हम 1 या 2 बार पहनते हैं और बिना धोए ऐसे ही अलमारी में वापस रख देते हैं, ये सोच के कि इसको तो हमने अभी थोड़ी देर ही पहना है तो इसे वापस से फ़ोल्ड करके रख देते हैं। लेकिन हम उतनी ही देर में हमारी बॉडी से जो पसीने निकलते हैं ना, उसकी स्मेल इन कपड़ों में आ जाती है और जब इन कपड़ों को वापस हम अलमारी में रख देते हैं, वो स्मेल पूरी अलमारी में फैल जाती है। कई बार बरसात के दिन होते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो ठीक तरीके से सूखे भी नहीं होते और हम उनको ऐसे ही रख देते हैं, तो वो कपड़े भी बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं। तो ऐसी स्मेल अगर आपके अलमारी में भी है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। करना आपको छोटा सा काम है कि आपके पास कोई भी अच्छी फ्रेग्रेंस वाला कोई भी टैल्कम पाउडर हो, जो भी पाउडर आपके घर में हो, बस ध्यान रखिएगा अच्छी खुशबू वाला होना चाहिए। थोड़ा सा हाथों पर स्प्रिंकल कर लीजिए, हाथों पर रख लीजिए और फूंक मार के पूरी अलमारी में ये पाउडर उड़ा दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी अलमारी के अंदर बहुत अच्छी सी एक खुशबू फैल गई है और जितनी भी सीलन की बदबू थी या कपड़ों में जो पसीने की बदबू थी, वो पूरी तरीके से गायब हो गई है और किसी भी तरीके की स्मेल का नामो निशान तक नहीं है। इसकी जगह पे आप किसी परफ्यूम का यूज़ भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अब धीरे-धीरे करके सर्दियाँ जाने लगी है और गर्मियाँ आना शुरू हो गई है और अब इस रॉड का यूज़ भी हम बिल्कुल धीरे-धीरे करके कम ही कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये बंद ही हो जाएगा। लेकिन ये जो रॉड है ना, आपने इसके ऊपर देखा होगा हल्की सी ना एक परत कोटिंग जैसी इस पे चढ़ जाती है। कई बार तो मोटी-मोटी सी इस पे एक पपड़ी जैसी जम जाती है, जिसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कई लोग तो इसको निकालने के लिए, साफ़ करने के लिए इस तरीके के चाकू का यूज़ भी करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप इस तरीके का यूज़ करेंगे तो आपका रॉड बिल्कुल बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप भी रॉड को अब अगले सीज़न के लिए सँभाल के रखने वाले हैं और अगले सीज़न में ही निकालेंगे, तो इसको रखने से पहले एक काम कर लीजिए। आपके पास जो घर में हार्पिक है उसका यूज़ कर लीजिए और इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे हार्पिक के थोड़े से इस्तेमाल से आपका जो ये रॉड है ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है, जैसे कि आप इसको अभी मार्केट से खरीद कर लेकर आए होंगे, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और जब अगले सीज़न में आप दोबारा से रॉड का यूज़ करेंगे ना अगली सर्दियों में, तो आप देखेंगे कि आपका जो रॉड है वो बिल्कुल चमचमाता हुआ निकलेगा और बहुत अच्छा आपको देख के लगेगा कि हमने इसको लास्ट सीज़न में इतना अच्छे से क्लीन करके रखा था। और साफ़-सुथरा रॉड आप जब देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और साथ ही साथ आपको इसको अलग से साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब इस पे कोटिंग जम जाती है ना, जब इस पे पपड़ी सी जम जाती है, तो उसके बाद रॉड को गर्म होने में और पानी को गर्म करने में टाइम लगता है, जिससे कि बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है और उतना ही हमारा पैसा भी खर्च होता है। तो इस ट्रिक को यूज़ करिएगा इस सर्दियों में रॉड को साफ़ करने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। इन टिप्स का इस्तेमाल अगर आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं तो आपके काम तो आसान होते ही है, साथ ही साथ टाइम की भी बचत होती है और आप अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल पाते हैं और साथ ही साथ पैसों की भी बचत होती है। इन टिप्स को यूज़ करने में आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी टिप्स आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कल मिलेंगे कुछ ऐसे ही नई-नई टिप्स के साथ। बाय बाय।